दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी की जो पूजा होती है वो कुंवारी कन्या के रूप में क्यों की जाती है, जबकि अधिकतर माता के स्वरूपों की पूजा जो है सुहागिन देवी के रूप में की जाती है। लेकिन माता वैष्णो देवी का स्वरूप इससे अलग क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों हैं और उनके इस रूप के पीछे कौन सी रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है। दोस्तों, कथा सुनने से पहले यदि आप माता वैष्णो देवी के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां वैष्णो देवी अवश्य। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और माता रानी आपके सभी दुखों को दूर करें, आपका कल्याण करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है और इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा जब माता के दर्शन किए होंगे। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन, लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा करने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म होता है दक्षिण भारत में रामेश्वर तट पर स्थित पंडित रत्नाकर के घर। और 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में जब अवतार ले लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू। सीता हरण के पश्चात भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर के तट पर पहुंचे, तब यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त। तब भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। देवी त्रिकुटा ने तब बहुत अनुनय विनय किया। तब भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँ। तो श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा ने उन्हें पहचाना नहीं। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पहाड़ पर या त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है और उस गुफा में 3 महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उस गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा करिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों को आप मनोकामना पूरी करिएगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दर्द दूर कर उनकी झोली भर रही है। माता वैष्णो देवी से संबंधित एक और पौराणिक कहानी है जिसको हम लोग जानते हैं। 700 वर्षों से भी अधिक समय तक पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो का एक परम भक्त था जिसका नाम था श्रीधर। वह निसंतान था और बहुत ही गरीब था, लेकिन ये सोचा करता था कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर ने अनुरोध करते हुए सभी के घर जाकर बारी बारी जाकर आमंत्रण दिया ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा, हम कैसे इतने लोगों को खिला पाएंगे। तो भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहा था। वो बहुत परेशान था, बहुत बेचैन था कि हम जो है मेहमानों को भोजन कैसे करा पाएंगे।
वह सुबह तक समस्याओं से एकदम परेशान हो गया था और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना भी शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहां जगह दिखी वहां वो लोग भी उनके पीछे बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। जब श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे, तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम था वैष्णवी। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारे में भैरव नाथ भी आकर बैठ गए थे, जो कन्या को अलौकिक शक्ति जानकर उन्हें अपने बस में करना चाहते। माता जब उन्हें भोजन परोसने लगी तो वे बोले कि मैं ये सब नहीं खाता, मुझे मांस चाहिए। वहां पर माता की रक्षार्थ ब्राह्मण रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। माता ने भैरवनाथ के मन की इच्छा जान ली और वहां से वो गायब होकर त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। बाद में गुफा के बाहर हनुमान जी और भैरवनाथ में युद्ध हुआ और अंत में 9 माह तक जब माता तपस्या करके गुफा से बाहर निकली, तब उन्होंने काले रूप धारण करके भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसी पहाड़ी पर श्रीधर अपने परिवार के साथ पहुंचकर माता की तपस्या करने लगे। माता ने प्रकट होकर निसंतान श्रीधर को 4 संतान होने का आशीर्वाद दिया और गुफा के बारे में बताया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वहां गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु